हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, वह है रक्त का थक्का जमना। ठीक है, रक्त का थक्का जमना मतलब ये ऐसे हम समझते हैं जैसे मान लीजिए कट जाते हैं। ठीक है, जैसे मेरा हाथ है, ये कहीं पे ये कट जाता है। ठीक, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर ब्लड आना चालू हो जाता है। ठीक, और उसको यदि मान लीजिए हम चाप के जैसे 4-5 मिनट छोड़ते हैं तो उसके बाद उसमें क्या होता है कि ब्लड आना बंद हो जाता है ना। तो ब्लड आना जो बंद होता है ना, उसी को आज हम लोग जानेंगे कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लड यहाँ से निकालना हमारा बंद हो जाता है। और आज के टॉपिक में ये हम समझेंगे कि इसमें कौन सा विटामिन भाग लेता है। ठीक है, क्या क्या प्रोसेसिंग होता है और इससे कौन सी बीमारी हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा है रक्त का थक्का। ठीक है, क्लोथिंग। अब ये क्या होता है, क्या वजह से होता है? विटामिन के की वजह से होता है। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि विटामिन के कौन कौन सा फ्रूट वगैरह में मिलता है। ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए हमारा कटा, ठीक, यहाँ पर कट गया और कटा तो क्या होता है कि हम उसको ब्लड ना निकले इसके लिए हम लोग चाप देते हैं इसको, है ना। चापते हैं, चापने के बाद क्या हो जाता है कि कुछ देर तक चापने के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो उसमें प्रोसेसिंग क्या होता है, जैसे ही हम उसको क्या करते हैं कि चापते हैं 2 से 5 मिनट के अंतर्गत ही इसमें थक्का बन जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैस्केल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक, अब प्रोसेसिंग क्या क्या होता है इसको हम जानते हैं। जैसे ही हमारे यहाँ पर कटा तो इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड में, ठीक, बहुत सारे विटामिन हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड में सब चलते रहते हैं। ठीक है, जिसमें से एक होता है हमारा थ्रोम्बोसाइट। ठीक, थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो क्या करता है, जैसे ही ये चलता रहता है ब्लड, है ना, कटे तो वहाँ पर ब्लड आना चालू हो जाता है। तो वहाँ पर जैसे ही आएगा वो तो देखता है कि अरे यहाँ तो कट गया, है ना, कट गया। तब जैसे ही बाहर आएगा वो वहाँ पर तो इधर से हमारा क्या होता है, वायु उसमें प्रवेश करता है। और वायु और ये जैसे ही मिले एक जगह, है ना, तो मिलेंगे तो वो क्या हो जाता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा में यानी थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आया तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। ठीक, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया तब अब वो क्या करेगा, ठीक, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन अंदर जाएगा, है ना, बगल में। ठीक, कैल्शियम से हमारा ये क्या करेगा, क्रिया करेगा। कैल्शियम से क्रिया करने के बाद फिर ये प्रोथ्रोम्बिन जो पहले से ब्लड में बन के रहता है वो घूमता हुआ रहता है। ठीक, तो उसके पास जाएगा, यहाँ पर जाकर के इसको बोलेगा कि चलो 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 वहाँ कट गया, है ना। और यहाँ पर जैसे ही ये जाएगा तो क्या करेगा कि कट गया, इसको जगाएगा और ये भी उठेगा तो ये क्रिया करके क्या बना देगा, थ्रोम्बिन। ऐसा में यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम से मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को उठा दिए, जगा दिए, ठीक है, वहाँ भेज दिए, तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बिन। ठीक, अब थ्रोम्बिन क्या काम करता है, तो थ्रोम्बिन हमारा थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ठीक है, ये पहले से बना हुआ ब्लड में हमारा चलता रहता है, वो दोनों से क्रिया करके फाइब्रिन बना देता है। ठीक है, इसको भी हेल्प करने के, मान लीजिए कहीं पर कोई काम हो रहा है ना, तो एक जन से नहीं बनता है, ये अकेले से नहीं बनता है, तो दूसरे व्यक्ति को भी दोस्त को ले जाते हैं, तो सेम उसी टाइप थ्रोम्बिन अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, तो फाइब्रिनोजेन जो है उसको मिलाएगा, दोनों को कहेगा चलो चलो देखते हैं क्या हुआ है ना। वहां जा करके दोनों मिल करके जाएंगे तो बन जाता है फाइब्रिन। ऐसे में फाइब्रिन बनेगा तो जाली नुमा होता है। इसीलिए देखेंगे कि जैसे ही करता है 3-4 मिनट बाद उसमें एक लेयर बन जाता है पतला सा, ऐसा में, जिससे कि ब्लड नहीं निकलने लगता है, हल्का हल्का निकलता है। अब तब ये क्या काम करता है, जाली बिछा देता है उसके ऊपर में। ठीक, अब जाली बिछा दिया तो आप फाइब्रिन तो ऊपर से बिछा हुआ है, तो नीचे हमारे ब्लड में क्या चल रहा है, रुधिराणु, है ना, कार्पल्स चल रहे हैं, जिसमें क्या क्या है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है ना, सब आते हैं। तो इधर से बहेगा चलेगा वहाँ पर, तो उसमें इस जो जाली नुमा है उसमें फंसते जाता है ज़्यादातर आरबीसी। ठीक, अब फंसेगा तो एक लेयर, मोटा लेयर बना देते हैं, और मोटा लेयर बना देगा जिसकी वजह से उसका एक लेयर बनने से नीचे नीचे आराम से ब्लड चलने लगता है, बनने लगता है, जिसको हम बोलते हैं रक्त का थक्का जमना, ब्लड ऑफ क्लोटिंग। ऐसा में रक्त का थक्का जमना। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कि विटामिन कौन सा पाया जाता है, विटामिन थक्का बनाने में कौन सा काम करता है, तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के काम करता है। और रुधिराणु कौन सा होता है, तो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स काम करता है। ठीक, अब धातु कौन सा भाग लेता है थक्का जमाने में, तो कैल्शियम। ठीक, अब प्रोटीन कौन कौन सा भाग लेता है, तो फाइब्रिनोजेन प्लस प्रोथ्रोम्बिन। ऐसा में, तो ये तो हो गया हमारा कि को थक्का जमाने में हेल्प करते हैं सारी चीज़ें। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मान लीजिए विटामिन के की कमी से होता है ना, तो विटामिन के की कमी से होता है तो विटामिन को पता होना चाहिए कि विटामिन के कौन कौन सा फ्रूट वगैरह में पाया जाता है ना, तो उसको भी देख लेते हैं। विटामिन के जो है वो अनार में भी मिलता है, सेब में भी, चुकंदर में, मछली, अंडा, पत्ता गोभी, इन लोग में भी मिलता है विटामिन के। ऐसा में अब अलग से बनाया गया है कौन, हेपरिन नाम का प्रोटीन है। ठीक है, जो बॉडी के अंदर उसको थक्का ही नहीं बनाने देता है, किसको, थ्रोम्बोसाइट को थक्का नहीं बनाने देता है, ये क्रिया ही नहीं करने देगा।
क्यों? क्योंकि ये घूमते रहता है हेपरिन, ठीक है, कि तुम्हारा जब तक उसमें ऑक्सीजन यानी वायु नहीं अंदर जाएगा तब तक ये थ्रोम्बोसाइट का कोई काम नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यदि जहाँ पर जैसे ही कटा हवा आया यानी वायु आया, हेपरिन मर जाता है यानी निष्क्रिय हो जाता है। तब ये आता है बोलता है कि देखो अब हम बनाते हैं, तुम्हारे ऊपर से हो गया है ना थक्का, काम करना ये चालू कर देता है थ्रोम्बोसाइट। ऐसा में यानी वायु के संपर्क में आएगा तब तो थक्का बनाना चालू कर देगा कौन? थ्रोम्बोसाइट। लेकिन बॉडी के अंदर अंदर घूम रहा है हेपरिन, जो कि थक्का बनाने इसको नहीं देता है। ऐसा में अब इससे हमारा बीमारी क्या क्या हो सकता है? तो बीमारी ब्रेन हेमरेज की हो सकती है, ज़्यादातर ब्रेन हेमरेज में ही होता है ये क्लोथिंग का मामला, ठीक है। ब्रेन में ये रुक जाता है, थक्का बन जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज की डर होती है, ठीक है। अब इससे मृत्यु भी हो सकता है। अब इसमें एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है ना कि हेपरिन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक। अब एक्टिव हो जाता है तो समझो ये एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है तब तो क्या करेगा? थक्का जमने ही नहीं देगा, है ना। और कहीं पर कट गया तो थक्का जमने नहीं देगा तो ब्लड निकलते रहेगा, है ना। तो ब्लड निकलते रहेगा तो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, ठीक। तो वही काम करता है हीमोफीलिया में कि हेपरिन एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइट जो रहता है, थ्रोम्बोसाइट वो काम ही नहीं कर पाता है ना, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ऐसा में आई होप कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि इसी टाइप की नॉलेज चाहिए तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।